अगर ये मुलाकात नहीं हो रही तो इसका क्या मतलब था कि आप एक इंडियन टीवी चैनल, एक नहीं कई इंडियन टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दें और एंटी स्टेट नैरेटिव वहां पर प्रमोट करें? आप खुद तो बोलने नहीं देते, लेकिन वहां पे जाके अगर दुनिया को सुनाया जाए, क्योंकि बीबीसी का भी रीजनल हेडक्वार्टर साउथ एशिया का जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर ही है, हिंदुस्तान के अंदर ही है। जितने भी ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स हैं उनका रीजनल हेडक्वार्टर्स, और जितने भी ग्लोबल सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स अब जो हिंदुस्तान के अंदर ही है, इंडिया के। उन्होंने इसको उठाया, पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। अब इंडियन मीडिया ने जब राब्ता किया नौरीन खानम से, तो उन्होंने उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भर दी। तक ये मरे जा रहे हैं माजरत के साथ कैमरे के लिए कि ये इंडियन कैमरों के सामने भी बैठने के लिए तैयार है कि हाँ जी बेइज्जत करना है करो। और बेवकूफो, बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही, पाकिस्तान की हो रही है। क्योंकि तुम लोगों को वहां पे इसलिए बुलाया है कि तुम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वरना तुम लोगों की क्या हैसियत। कार्ड खेल रही हैं और कह रही के पठान जो हैं उनको आप लोग जानते नहीं है, वो आएंगे तो वो जेलें तोड़ देंगे और खान को रिहा करवा देंगे। जब ये कहा है कि अगर जेल के अंदर इमरान खान को कुछ हुआ तो जो वो काम करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि एक इंडियन टेलीविजन पर बैठकर एक धमकी दे रहे हैं पाकिस्तानियों को कि तहस नहस कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? नौरीन खानम साहिबा ने भारतीय मीडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें 3-4 उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने बताया कि जो इस वक्त सुलूक जारी है, इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं और बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। मीडिया को कल इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा किया। आप ये बातें जो उन्होंने वहां पे की हैं जाके, क्या आप करने देते हैं पाकिस्तान के अंदर? जाके वजीर आला केपी के साथ बैठ जाती और सारी रात धरना देती और मंगल को भी मैं चले जाऊंगी अगर आप कहेंगे। लेकिन आप मुझे ये बता दें, पाकिस्तान के स्टेट को, पाकिस्तान के फोर्सेस को, उनकी रेपुटेशन को सबोटाज किया, डिसग्रेस की। कार्ड खेला जा रहा है इंडिया के चैनल पे बैठ के पंजाब या पाकिस्तान के खिलाफ। बात आपने कहा कि मैं मंगल को आपके साथ बैठ जाऊंगी, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको आपके चैनल JNN पे मुनीजे को ये दावत देता हूँ। मंगल को सिर्फ वकला और फैमिली है, जुमेरात को आपको हम भेज सकते हैं, आपका नाम लिस्ट में डालेंगे। पहले बहुत सारे साथियों को डाला, आप चले जाइए, हमें नहीं मिलाते किसी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, इमरान खान की बहन ने बाहर से मदद मांगी है इमरान खान को बचाने के लिए, जिसे देखते ही पाक मीडिया आग बबूला हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मौत के खबर के बीच उनकी बहन नौरीन ने NDTV को एक इंटरव्यू दिया है। इस दौरान नौरीन ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी सरकार सेना प्रमुख आसिम मुनीर के सामने झुकी हुई है। शहबाज शरीफ अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो वो कुर्सी छोड़ दें। जो कुछ भी इमरान खान के साथ हो रहा है उसमें चाहे आसिम मुनीर हो, नवाज शरीफ हो या फिर शहबाज शरीफ हो, वो सब इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि शहबाज की अगर देश में नहीं चलती है तो वो कुर्सी छोड़ दें। अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान माफी मांग लेगा तो वो गलत है, वो कभी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। उनका कहना था कि 3 हफ्ते पहले जब मेरी बहन की उनसे मुलाकात हुई थी तो वो बिल्कुल ठीक थे। पाकिस्तान की पूरी सरकार पाकिस्तानी सेना के सामने सरेंडर मोड पे है। वह ये इंटरव्यू के बाद आसिम मुनीर की सांसें फूली हुई है, जिसका इशारा खुद पाक मीडिया कर रहा है। मुझसे भारतीय मीडिया पे, क्योंकि मैं जाके मेन स्ट्रीम के ऊपर इंटरव्यू देता रहा हूं और एक्सपोज करता रहा हूं पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तो इतनी जरूरत ही नहीं है कि मुझे बुला सके, मेरा नाम भी ना ले सके। इमरान खान का नाम नहीं ले सकते भाई, इमरान खान का नाम लेते हैं बानी पीटीआई कौन है? तुम्हारा अब्बा नादल हो ना, नाम लेते हुए जान जाती है। लेकिन अब मुझे क्योंकि राब्ता किया जा रहा था और मुझे कहा जा रहा था कि जनाब नौरीन आपा या अलीमा आपा या किसी से जो है इमरान खान से मुतल्लिक कोई बातचीत करें, मुझे भी कहा गया कि आप आए। मैंने कहा जी वो पूरे का पूरा एक प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर अस्करानू ब्रिगेड और पटवारियों की तरफ से कि जनाब ये गद्दारी हो गई है, वहां पे आप बैठ गए हैं। आप खुद तो बोलने नहीं देते, लेकिन वहां पे जाके अगर दुनिया को सुनाया जाए, क्योंकि बीबीसी का भी रीजनल हेडक्वार्टर साउथ एशिया का जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर ही है, हिंदुस्तान के अंदर ही है। जितने भी ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स हैं उनका रीजनल हेडक्वार्टर्स, और जितने भी ग्लोबल सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स अब जो हिंदुस्तान के अंदर ही है, इंडिया के अंदर है, सारी बात है। तो वहां पे अगर उनके लोकल मीडिया के ऊपर बोला जाता है, मेन स्ट्रीम पे बोला जाता है, तो पूरे का पूरा ग्लोबल मीडिया वहीं से उठाता है रीजन की खबर। लेकिन ये इनको पता है अच्छे तरीके से, इसीलिए चूरन बेचते हैं कि ओहो ये गद्दारी होगी 78 साल से ये चूरन बेच के आपको कंट्रोल किया गया, माइंड कंट्रोल किया गया। ठीक है हमारी जंगें, हमें हैं हमारे मसले। यूरोप के अंदर इससे भी बड़े मसले थे, उन लोगों ने अपने मसले दूर किए और उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना ली और आज देखो वो कहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन चलो ये इस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं डिस्कस हो रहा, लेकिन ये जो पुराना चूरन है, ये इसमें अस्करी टाउट्स को इस्तेमाल करके खासतौर के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपने काम करना है, आपने सोशल मीडिया पे काम करना है, अगर आपने वीलॉग्स चलाने हैं, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर खैर आफियत से रहना है, तो फिर भाई आपको GH की ISPR और ISI-M विंग का प्रोपेगेंडा चलाना है। और उन लोगों ने जिसको गवर्नमेंट में बिठाया हुआ है उनके भी साथ आपने कोऑपरेट करना है। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि यार ये मसला बन जाता है, लेकिन चले मैं पूछूंगा। मैं चुप कर गया, मैंने किसी से पूछा उस वक्त तक नहीं। लेकिन
उनका राब्ता हो गया और जो है वो उन्होंने जाके इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया में मारिया नवाफल को तो खैर जाके अलीमा आपा ने इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब और नौरीन आपा ने जाके तकरीबन तमाम मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया को कल इंटरव्यू दिया। बहुत अच्छा किया। आप ये बातें जो उन्होंने वहां पे की हैं जाके, क्या आप करने देते हैं पाकिस्तान के अंदर? और क्या आप, सवाल तो ये हो रहा है ना कि क्या आप यहाँ पे एक टेस्टर फेंक रहे हैं कि आप अगर कुछ कर जाएंगे इमरान खान को तो आप पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा? पब्लिक ग्लोबल विलेज है दुनिया, उसके अंदर पूरी दुनिया की जितनी भी पब्लिक है, रीजन की पब्लिक है, उन सब का क्या रिएक्शन होगा वो मैटर करता है। लोंडो लपाड़ों को तो मैं बाद में जवाब दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में नौरीन आपा ने जो बात की वो 16 आने सच हक बात की। बात उन्होंने क्या की जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को कुछ कर देंगे? काफी लोग डर गए थे कि उनको जेल में या तो कत्ल कर दिया है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया है। और नहीं, मैं आपको बताऊं, ये कत्ल का सोचेंगे भी नहीं। इनको पता है इन्होंने कत्ल किया तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इनमें से जितने आएंगे, जितने आपके हुक्मरान है ना, ये कोई नहीं बचेगा। और इनके बच्चों को भी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी जाने की, क्योंकि जहां जाएंगे वहां पाकिस्तानी मौजूद होंगे इनके लिए, और फिर इनको नहीं पता कि इनकी जिंदगियों के साथ क्या होगा। उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। इनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि उन्होंने जाके इंडियन मीडिया तो चलो ठीक है ना, बयानिया तो बनाना है ना कोई बहाना तो गढ़ना है ना, और असल इनको तकलीफ इस बात से है कि ये क्यों कह रही हैं कि कौम ओवरसीज नहीं छोड़ेंगे। ओवरसीज तो वाकई नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा हुआ 3 साल से पूरे डीएचए का फटा बैठा हुआ है, पूरे का पूरा डीएचए डाउन है। कमेंट के लिए हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे मंसूर अली खान साहब जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लाहौर के उस तबके को, और ये वही पुराना चूरन आके बेच रहे हैं। पहले इन्होंने चूरन क्या बेचा है वो जरा सुने। तक ये मरे जा रहे हैं माजरत के साथ कैमरे के लिए कि ये इंडियन कैमरों के सामने भी बैठने के लिए तैयार है कि हाँ जी बेइज्जत करना है करो। और बेवकूफो, बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही, पाकिस्तान की हो रही है। क्योंकि तुम लोगों को वहां पे इसलिए बुलाया हुआ है कि तुम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वरना तुम लोगों की क्या हैसियत? भाई वो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी बहन वहां पे जाके क्या बोंगियां मारे हो मंसूर? तुम लोंडे लपाड़े वाली तुम बातें करते हो। जाहिर बात है तुम जिनको बोलते हो, तुम खुद जिनके लिए बोल रहे हो, जिनके कहने पे बोल रहे हो, तुम क्या ये दरमियान में बात कर रहे हो? वो भाई अपने भाई को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे बैठी हुई है, क्योंकि तुम्हारा मीडिया जो है वो उनको बोलने नहीं देता। ये वो कौम है जो तुमसे हाथ ही नहीं मिलाना चाह रही, आप दांत निकाल के बैठ के कैमरे। हाथ क्यों नहीं मिलाना चाह रही? क्योंकि आप पीछे से जो जाके आप कभी पैगाम करवा देंगे। वो उनको नजर आ रहा है कि यार जिसको इन्होंने वोट दिए हैं उसको इन्होंने जेल के अंदर ढका हुआ है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त गजवाए पिंड लड़ने के चक्कर के अंदर बैठे हुए हैं। हर काम भाई पूरे पाकिस्तान को पता है कि यहाँ पे लश्कर कौन सा बैठा हुआ है, किस जगह कौन, जमात दावा क्या है, वो जो हाफिज सईद कौन है, उसको प्रोटेक्शन टॉप लेवल की किसने दी हुई है, मौलाना मसूद अजहर साहब कौन है, उनको प्रोटेक्शन किसने दी हुई है, वो इंडिया में जाके फुली ऑपरेट करते हैं, किसकी शेख पे किसकी प्रोटेक्शन के ऊपर करते हैं। लिहाजा उन्होंने इसको उठाया, पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। अब इंडियन मीडिया ने जब राब्ता किया नौरीन खानम से तो उन्होंने उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भर दी। इंटरव्यू को मैंने सुना है उसके कुछ क्लिप्स, वो एक नॉर्मल इंटरव्यू है जैसे वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इंटरव्यू देती है, इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए था। देखिए जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर बिल्कुल उसी तरह कॉलम निगार माहौल बना रहे हैं जैसे 1971 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था तो उन्होंने बंगालियों के खिलाफ माहौल बना दिया था कि ये गद्दार है और ये बागी है, ये मुल्क के दुश्मन है, और उनकी लीडरशिप के साथ भी यही किया था। तो जनरल याया ने यही करवाया था उस वक्त जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। अभी उसी तरह का माहौल खैबर पख्तूनख्वा में कभी पश्तूनों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बनाया जाता है। नौरीन खानम ने सिर्फ अपने भाई की बात की, अपने भाई के हवाले से सारी चीजें सामने रखी। वो कोई जंग के बारे में बात की, इंडिया पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की, इन चीजों में तो बात ही नहीं की। नवाज शरीफ ने तो इन सारी चीजों में बात की, बिलावल ने भी यही सारा कुछ किया। ये सारे लोग इंटरव्यू देते रहते हैं।